सत श्री अकाल। अभी पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको सिक्खी के बारे में बताया। सिक्खी यानी टीचिंग के बारे में बताया, जो हम मीठी मीठी बानियों से हमें पता चलती हैं। वो सिक्खी, वो बानियाँ, वो टीचिंग, वो ज्ञान जिनको उजागर करते ही मिट्टी धुंध जग चानन होया। मिट्टी धुंध, धुंध मतलब अज्ञान, धुंध मतलब अंधेरा, अज्ञान मिट्टी, मिट्टी मतलब समाप्त होना, खत्म होना, एबॉलिश होना, यानी अज्ञान दूर हो गया और चारों तरफ प्रकाश फैल गया। उसी के बारे में थोड़ी सी बात हम और करेंगे। सिक्खी में तीन बातों पर, तीन शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है: लंगर, पंगत और संगत। लंगर का क्या मतलब होता है? लंगर का मतलब होता है सब लोग मिलकर एक साथ खाना बनाएं। और ये लंगर आपने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी गुरुद्वारा हो, 24 घंटे ये खाना मिलता है जो सब मिलके बनाते हैं। जब सब मिलके बनाते हैं तो उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। क्या कभी लंगर के खाने का और स्पेशली कड़ा प्रसाद का स्वाद कभी आप भूल सकते हैं? जब सब मिलके बनाते हैं वो खाना, वो जो प्रेम से बना हुआ खाना, वो प्रसाद बन जाता है। और हम घर में एक ही किचन में दो लोग भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते, और वहाँ हर मर्द और औरत मिलकर खाना बनाते हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या कोई भी यूट्यूब की रेसिपी आपको गुरुद्वारे के कड़ा प्रसाद जैसा स्वाद प्रसाद बनाना सिखा सकती है? नहीं ना, वो स्वाद तो आता ही नहीं जो लंगर के प्रसाद में है। और ये लंगर सदियों से चला आ रहा है, गुरु नानक जी के टाइम से, 551 साल पहले से। आप जानते हैं ये लंगर माता खीवी ने शुरू किया था। माता खीवी जितने भी वहाँ पर संगत आती थी उनकी केयर करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। और गुरु नानक जी मानते थे कि स्त्री ही सही मायने में अन्नपूर्णा है। जितनी प्यार से, केयर से वो खिला सकती है, ऐसा कोई नहीं खिला सकता। आप इमेजिन कीजिए, 15वीं शती में जब ना तो कोई हिंदू नारी ना ही कोई मुस्लिम नारी को मंदिर या गुरुद्वारे में जाने की परमिशन थी, मस्जिद में जाने की परमिशन थी, और ना ही घर से बाहर काम करने की परमिशन थी। उस जमाने में उन्होंने बोला कि स्त्री घर से बाहर जाएगी, वो मर्द के साथ बराबर का काम करेगी और खाना बनाएगी और सबको खाना खिलाएगी, पूरी सेवा करेगी, मर्द के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलेगी। कितने प्रोग्रेसिव विचार थे उनके। जो लोग कहा करते थे कि औरत का दर्जा मर्द से नीचे है, वो ये कहते थे कि जो औरत मर्द को पैदा करती है, जो राजा को पैदा करती है, वो आदमी से छोटी कैसे हो सकती है? उसका दर्जा तो आदमी से भी ऊपर है, मर्द से भी ऊपर है। जानते हैं, इसीलिए वो लड़कियों के नाम के आगे कौर शब्द का इस्तेमाल होता है। कौर का मतलब होता है क्वीन, यानी रानी, यानी स्त्री का दर्जा वहाँ रानी का है, उसका दर्जा ऊंचा है। हमें आज जरूरत है ना उन प्रोग्रेसिव विचारों को समझने की। उसके बाद नेक्स्ट आता है पंगत। पंगत का क्या मतलब होता है? पंगत का मतलब होता है सब एक ही लाइन में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी सेक्स का है, वो एक ही लाइन में, सबको एक लाइन में बराबर उनको खाना मिलेगा। यानी सब गुरु के आगे सब लोगों का लेवल एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब बिना भेदभाव के वही खाना, वही थाली में, वही पलतल में बैठकर सब खाना खाएंगे। इसको पंगत बोलते हैं। वो इसीलिए कहते थे, एक नूर ते सब जग उपजा के चंगे के मंदे। वो एक ही नूर है, एक ही ज्योति है जो हम सबके अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर वही ज्योति है। तो कोई चंगा यानी अच्छा, कोई मंदा यानी कोई खराब, गुड और बैड कैसे हो सकता है? सब वो एक ही जैसे होंगे। और तीसरा उनका था संगत। संगत का मतलब होता है सब लोग मिलकर, उन्होंने शुरू किया था कि सब लोग मिलकर
एक साथ क्यूमुलेटिव किसी भी बात पर डिसीजन लिया जाए। यानी किसी भी काम में किसी एक की बात नहीं मानी जाएगी, सब लोग मिलकर एक साथ डिसीजन लेंगे, और जब सब मिलकर डिसीजन लेंगे तो वो सबके हित में होगा। और इसी संगत के साथ ही प्रभात फेरी का कंसेप्ट चला था, यानी सुबह सब लोग उठकर बाहर जाएंगे, एक साथ किसी बात पर निर्णय लेंगे, और वॉक भी होगी, यानी हेल्थ के लिए भी अच्छा। आप सूर्योदय से पहले उठेंगे, वॉक पे जाएंगे, आप चलेंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और सब मिलकर डिसीजन लेंगे। यही प्रभात फेरी का कंसेप्ट उस समय शुरू हुआ जब मुगलों को देश से निकालना था, फिर जब वर्ल्ड वार 1 और 2 हुआ, फिर जब अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था। ये जितनी भी क्रांतियाँ हुई उसके बीच उसी प्रभात फेरी में बनते थे, और वही प्रभात फेरी की जो कंसेप्ट है वो आगे तक चली आती रही, जब जब भी कुछ मेजर डिसीजन लेने थे। गुरु नानक जी की सिक्खी में एक खास बात और है, वो कहते हैं सेल्फलेस सेवा पर बल देते हैं। आपने गुरुद्वारे में देखा 24 घंटे लंगर मिलता है, और कितने प्यार से जोड़ों की सेवा की जाती है। आप गुरुद्वारे पहुँचे, नतमस्तक होकर अपने हाथ से आपके जूते लेना, जूतों को तरीके से रखना, और गुरुद्वारे को बहुत अच्छी तरह से साफ करना। यानी गुरुद्वारे में एक अच्छे शनि का निवास होता है। आप जानते हैं, जिन लोगों का शनि बहुत खराब होता है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होता, उनको मैं यही रेमेडी बताती हूँ। आप गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ जाके सेवा कीजिए, सफाई कीजिए, जोड़ों की सेवा कीजिए, जूतों को देखें। यानी वो सेवा, वो सफाई, वैसी सफाई हमारे घर में भी नहीं होती। यानी और वही सेल्फलेस सेवा। अब आप देखिए, कोरोना का जब काल आया, सब तरफ भूखमरी फैली, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, और इसी दिल से सेवा ने जगह जगह पर मोबाइल गाड़ियों में भी जाके लोगों को खाना पहुंचाया, 24 घंटे सबकी सेवा की। यही सेवा है, यही सेल्फलेस सेवा है। सेल्फलेस का मतलब है जिसमें अपना अहम ना हो, अपने ईगो ना हो। वो इसीलिए कहते हैं ना, सिखांदा मन नीवा मत उच्ची। मन नीवा यानी जो मन, अहम, मैं, ईगो बिल्कुल नहीं, और मत उच्ची यानी सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच। जब हमारे ईगो नहीं होगी, हम अहंकार नहीं होगा, तभी हमारी मत ऊंची होगी। नानक जी अपनी कोई भी बात कहनी होती थी, वो बहुत ट्रैवल करते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना तो गूगल था और ना ही ये यूट्यूब का ज़माना था। तो अपने ज्ञान को जो पहुंचाना है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तभी पहुंचाएंगे। वो बहुत ट्रैवल करते थे और सबको अच्छी बातें सिखाते थे, और वो उनके बारे में मशहूर था। जब भी किसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ के लोग बहुत नेक होते थे, ईमानदार होते थे, सच्चे होते थे, लोगों की सेवा करने वाले होते थे, तो जब वहाँ से जाने लगते थे तो वो कहते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, तुम उजड़ जाओ। और जब ऐसी जगह जाते थे जहाँ लोग बेईमान होते थे, लोगों की सेवा नहीं करते थे, गलत काम करते थे, तो उनको कहते थे वसे रहो, यानी वहीं पे ही रहो। कितनी अच्छी सोच थी। आज कोरोना में भी ये हो रहा है ना, जहाँ कोरोना है उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है कि आप लोग बाहर ना निकलें। यानी जहाँ नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर रखा जाए ताकि वो फैले ना, और जहाँ पॉजिटिविटी है उसको बाहर निकाला जाए ताकि और विस्तार किया जाए। और मैं भी ये चाहूँगी, जो मैंने सिक्खी की बानी की बातें की, जो मैंने आपको बताई, मैं भी ये चाहूँगी कि इसको अधिक से अधिक आप लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें गुरबानी की, हमको उस सिक्खी की, हमें वो बातें समझ में आएँ जिसकी हमको आज भी ज़रूरत है, और हम पूरी तरह से उनका पालन करें, और एक नई दुनिया, एक खुशहाल दुनिया जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ पे एक ओंकार सत श्री अकाल को ही माना जाए कि वो एक ही ईश्वर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी अलग नहीं है। मुझे विश्वास है आपको मेरी ये गुरुपुरब की बानी बहुत पसंद आई होगी। एक बार फिर से आपको गुरुपुरब की लख लख बधाई।